सिरात पार हो चुकी है और इंसानों के बीच लेन देन खत्म हो गया है। जिन लोगों ने दूसरों का हक मारा था उन्होंने अपने नेक अमाल उनको दे दिए। कुछ लोगों को जन्नत के दरवाजे के करीब से वापस लौटा दिया गया। अल्लाह की बेपाया रहमत है कि आपका अंजल ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे या आपके बारे में कुछ बुरे शब्द कहे थे, आपके दीन पर अमल करने पर मजाक उड़ाया था, आज उन्हीं टिप्पणियों के बारे में आप अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों का आपसे गलती से थोड़ा बहुत हक जाया हो गया था, उसके बावजूद आपको वापस नहीं लौटाया गया, क्योंकि आपने इस्लाम को उस जमाने में मजबूती से थामा था जब इस्लाम पर सही तरह से अमल करना धधकते कोयले को हाथ में रखने से भी ज्यादा मुश्किल था। हजारों लोगों की टांट टोंक सहकर सब्र के साथ दीन पर अमल करने का अज्र आज आपके सामने है। फिर एक आसमानी आवाज आपको मुखातिब करके कहती है, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, लौटा अपने रब की तरफ, उस हाल में कि तू उससे राजी और वह तुझसे राजी। फिर दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। जमाने के शुरू से लेकर अंजाम तक एक मोमिन जन्नत के दरवाजे की तरफ दौड़ता चला आ रहा है। इसमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लोग होंगे, यह ख्याल आता है। वह हदीस बुखारी याद आती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुखातिब करके फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जन्नत की आधी आबादी बनोगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बाबुस सलात उन लोगों के लिए खोला जाएगा जो अपनी नमाजों को ठीक तरह से अदा करते थे। قال الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم। बाबुल जिहाद उन मुजाहिदीन के लिए जो राह ए खुदा में लड़े। बाबुस सदका उनके लिए जो ज्यादा सदका और खैरात करते थे। अर्रय्यान उनके लिए जो कसरत से रोजे रखते थे। इन्न फिल जन्नति बाबन युकालु लहु अर्रय्यान। बाबुल ईमान उनके लिए जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरन हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अब्वाब। बाबुल काजिमीनल गैज उनके लिए जो अपने गुस्से पर काबू रखते और दूसरों को माफ करते थे। वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बाबुल हज उन हाजियों के लिए जो हज अदा करते थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूक रिजाला। और बाबू जिक्र उनके लिए जो अल्लाह को कसरत से याद करते थे। किसी के लिए जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा, किसी के लिए एक से ज्यादा और किसी के लिए सारे दरवाजे खुले होंगे। अल्लाह करे हमारे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएं। सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम वफुतिहत अब्वाबुहा। आप जन्नत के एक दरवाजे के दहाने पर हैं, मगर आप सोचते हैं इसे कैसे पार किया जाए। यह कितना विस्तृत दरवाजा है कि इसके दोनों किनारे कहां खत्म होते हैं, नजर नहीं आते। मुस्लिम की हदीस में आया है कि जन्नत के दरवाजे के एक तरफ से दूसरी तरफ तक का फासला 40 साल की मसाफत के बराबर है। जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। फयअती मुहम्मद फयअखुदु बिहलक़तिल बाब। जन्नत के दरबान फरिश्ते उनसे उनकी पहचान दरियाफ्त करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। तब उनसे कहा जाएगा, आप वही हैं जिनके आने तक हमें जन्नत के दरवाजे खोलने से मना किया गया था। मन हदा फयक़ूलुल खज़ना। मन हदा। फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक अजीब व खास नूर आप सबका इस्तकबाल करेगा। बेशुमार फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप दाखिल होंगे फरिश्ते पुकार उठेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो
तुम पर अमन व रहमत नाजिल हो। सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। जन्नत में बेशुमार मोमिन बंदों के दाखिल होने के बाद आपका इस्तकबाल एक खास मशरूब से किया जाएगा और वहां उन्हें पिलाया जाएगा एक भरपूर जाम जो जंजबील अदरक के साथ मिला हुआ होगा, कान मिजाजुहा ज़ंजबीलन, जो जन्नत के एक चश्मे से होगा जिसका नाम सलसबील है। आपने आखिरी पानी हौजे कौसर से पिया था। इन्ना अअतैनाकल कौसर अल्लाह। उस वक्त आपकी प्यास हमेशा के लिए बुझ गई थी। अब जन्नत में किसी किस्म की प्यास न होने के बावजूद जब आप यह मशरूब पिएंगे तो जो लज्जत व तस्कीन आप महसूस करेंगे वह आपके तसव्वुर से भी बाहर होगी। ऐसी कैफियत जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। शायद अब से जो कुछ आप तजुर्बा करेंगे उसका बयान किसी जुबान में मुमकिन नहीं। आपके इर्द गिर्द हर चेहरा नूरानी, हर चेहरा मसरूर, किसी के दिल में जरा बराबर भी बदी या हसद नहीं। न दुश्मनी है, न कीना, न अफसोस, न गम। सब एक दूसरे की खुशी देखकर खुश हो रहे हैं। सबके चेहरों पर मोहब्बत व भाईचारे की चमक है। फिर एक एक करके नाम पुकारे जाएंगे और हर मोमिन अपने नाम के मुताबिक जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जो इंतजार गाह है वहां आप कितना वक्त गुजार रहे हैं यह आपको मालूम नहीं, क्योंकि वहां इंतजार का मतलब बेचैनी नहीं बल्कि सुकून व इत्मीनान है। आप बाकी मोमिनीन के साथ मुस्कुरा रहे हैं, खुशी और सुकून में वक्त गुजार रहे हैं। आखिरकार आपका नाम पुकारा गया। दुनिया में लोग आपको जिस बेहतरीन नाम से याद करते थे उसी नाम से आपको जन्नत में खौश आमदीद कहा गया। जन्नत में दाखिल होते ही आपके दिल में एक सवाल उभरता है, मेरा घर कहां है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इंसान अपना घर जितना पहचानता है जन्नत में अपने घर को उससे कहीं ज्यादा पहचान लेगा। आप अपने घर की सिमत बढ़ रहे हैं। किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। रास्ते में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वह सब आपको हैरान कर देता है। आखिर आप अपने घर पहुंच जाते हैं। आपका दिल कहता है यही तुम्हारा घर है। हाज़ा बैती, दिस इज माय होम। मगर उसे महल कहना भी कम होगा। सोना और चांदी से बना एक अजीमुशान महल आपके इंतजार में है। उसकी इमारत की खूबसूरती देखकर जुबान गूंग हो जाती है। हर गोशे में लतीफ कारीगरी का हसीन इम्तेजाज। उसके नीचे शफाफ रवान नहरें बह रही हैं जिनके नगमे दिल को सुकून पहुंचाते हैं। चारों तरफ घनी हरियाली और दरख्त हैं जो अल्लाह की तस्बीह से उगे हैं और वह आपके घर को घेरे हुए हैं। जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स को ऐसी बादशाहत अता की जाएगी जो पूरी दुनिया से 10 गुना ज्यादा होगी। जरा तसव्वुर करो, न सिर्फ एक महल, न एक शहर, न एक मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया के बराबर। और फिर उससे 10 गुना ज्यादा सल्तनत। और यही जन्नत का सबसे छोटा इनाम है। इसके बावजूद इस नेमत की शान व कैफियत ऐसी होगी कि दुनिया की किसी नेमत से उसका मुकाबला मुमकिन नहीं। आप अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं कि आपकी यह बादशाहत दुनिया से कितनी गुना बड़ी है। जिधर नजर जाती है हैरत अंगेज मंझार आपका दिल मोह लेते हैं, लेकिन अचानक आप रुक जाते हैं। वक्त जैसे ठहर सा जाता है। उस जन्नती जहान की सारी चमक मंद पड़ जाती है। आपकी निगाहें एक और जोड़े आंखों से मिलती हैं। आपके लब खामोश हो जाते हैं। जहन वापस लौट जाता है उस दुनिया में, कई साल पहले की जिंदगी में, जहां आपने पहली बार उन पर सच्ची मोहब्बत भरी निगाह डाली थी, अपने जीवन के साथी पर। जज्बात का एक अनजान तूफान दिल में उठता है। दिल में ख्वाबों की एक लहर है और उन सब ख्वाबों के बीच एक आखिरी आरज़ू, जन्नत में साथ जाना, अब्दी जिंदगी के साथी बन जाना। पलक झपकती है, आप वापस हाल में आ जाते हैं और देखते हैं वही मानूस चेहरा, मगर अब वह चेहरा वैसा नहीं रहा। अल्लाह ने अपनी सारी तख्लीकी खूबसूरती उसमें समो दी है। आप अपनी बीवी को देख रहे हैं, वह आपको देख रही हैं। बहती हुई नहर की नरमी और परिंदों के नगमों के सिवा किसी और चीज की हाजत नहीं।
बहुत से उलेमा फरमाते हैं जन्नत में जब शौहर और बीवी पहली बार एक दूसरे को देखेंगे तो 40 साल तक एक दूसरे में माहव रहेंगे, मगर उन्हें लगेगा जैसे सिर्फ कुछ लम्हे गुजरे हैं। जितना देखेंगे दिल उतना ही भरेगा और फिर भी लगेगा कि अभी जी नहीं भरा। आप और आपकी जौजा अब अब्दी जिंदगी के साथ ही हैं। न कोई झगड़ा, न कोई नाराजगी। वह अब कभी आपके कामों से बेजार नहीं होंगी। आप दोनों एक ऐसी मोहब्बत का लुत्फ उठाएंगे जो कभी कम नहीं होगी, बल्कि हर लम्हा बढ़ती जाएगी। आपके जन्नती महल के ऊपर आसमान सितारों की तरह जगमगा रहा है। आप जानते हैं कि वह जन्नत के बुलंद तर दर्जात के बासी हैं, मगर आपके दिल में कोई हसरत नहीं, कोई हसद नहीं। आपका दिल शुक्रगुजारी से भर गया है। जन्नत में अब कोई मनफी जज्बा नहीं, वहां सिर्फ खुशी है, सिर्फ इत्मीनान। बाल आप अपने महल के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं बहती हुई नहरें, बुलंद ओ बाला आरामगाहें, तैयार शराब के जाम और मखमली कालीन। आप टेक लगाकर इज्जत और सुकून के साथ बैठे हैं। जन्नत के मेवे आपके हाथ की पहुंच में हैं। खूबसूरत जामों में रंग बिरंगे मशरूबात पेश किए जा रहे हैं। मुस्कुराती हुई हसीन हूरें जिन्हें देखकर बिखरे हुए मोतियों का गुमान होता है, हर लम्हे आपके दिल को खुशी से भर देती हैं। यहां कोई जल्दी नहीं। शायद महीने बीत गए, तरह तरह के खाने और मशरूबात से लुत्फ उठाते उठाते शायद साल गुजर गए। आप अपनी बीवी से बातें कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कैसी थी मौत के बाद की वह मसाफत, क्या क्या हुआ था। आप दोनों माजी की उस मुख्तसर जिंदगी को याद कर रहे हैं जब दुनिया में एक साथ थे, और शौक से सोच रहे हैं अबदियत में हमारा साथ कैसा होगा। जन्नती नेमतों के साथ साथ आपके लिए पाकीज़ा हूरें भी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन बागों में हसीन ओ जमील नक्श ओ निगार वाली दुशेजाइन हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वह खेमों में महफूज रखी गई हैं। वह सब्ज तकियों और नफीस कालीनों पर टेक लगाकर बैठेंगी। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। उन्हें न किसी इंसान ने छुआ है न जिन ने, उन पर कोई तकलीफ या कमी नहीं, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। कितना बरकत वाला है तुम्हारा रब, वह बड़ी शान वाला, अजमत वाला और मेहरबान है। हालांकि दुनिया की जिंदगी में ऐसी नेमतों के बारे में सुनकर हमारे दिल में तरह तरह के सवाल पैदा होते थे, मगर जन्नत में किसी भी किस्म का मनफी जज्बा नहीं। जब तुम फल फ्रूट से लुत्फ अंदोज होगे जैसे तुम्हारी बीवी भी, उसमें कोई एतराज नहीं होगा। और जब तुम हूरों की सोहबत से लुत्फ पाओगे, तुम्हारी बीवी को भी उस पर कोई एतराज न होगा। इसी तरह जो कुछ वह अल्लाह से पाएगी तुम उस पर राजी रहोगे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए खुश होंगे। अल्लाह हर बंदे को उसकी फितरत के मुताबिक नेमतें अता करेगा। बेशक वह अल अलीमुल हकीम है। जन्नत का सारा वक्त तुम सिर्फ अपने महल में ही नहीं गुजारोगे। अहले जन्नत आपस में मुलाकातें करेंगे, बातें करेंगे, खुशियां मनाएंगे। तुम अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी से मिलोगे इंतहाई मसरत के साथ। सबसे हैरत अंगेज बात यह होगी कि जन्नत में सब एक ही उम्र के होंगे, क्योंकि जन्नत में सबकी उम्र दुनिया के एतबार से 33 साल होगी। वहां किसी की उम्र बढ़ती नहीं। तुम सब मिलकर बहुत सी बातें करोगे और बातों ही बातों में जान जाओगे कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने इस्लाम कैसे कबूल किया था, उन्हें इस्लाम की दावत कैसे पहुंची थी। फिर तुम तलाश करोगे उस शख्स को जिसने तुम्हारे एक जद्दे अमजद को तुम्हारी पैदाइश से 5 या 600 साल पहले इस्लाम के बारे में बताया था। उसी की कोशिशों के नतीजे में तुम्हारे खानदान के हजारों लोग आसानी से ईमान ले आए थे। जन्नत में एक बाजार होगा, लेकिन वहां खरीद फरोख्त कुछ नहीं। वह जगह सिर्फ मुलाकात के लिए होगी, जहां लोग एक दूसरे से मिलने आएंगे। वहां तुम्हें मौका मिलेगा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करो। हालांकि उनसे बात करना चाहने वाले लाखों करोड़ों अहले जन्नत होंगे, तुम्हें भी उनसे इत्मीनान से बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जन्नत में वक्त की कोई कमी नहीं। तुम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात करोगे। इस्लाम की तारीख के सबसे अजीम लोगों से गुफ्तगू करोगे। तुम जोश के साथ उनसे बात करोगे
और वह उसी जोश ओ मोहब्बत से तुम्हारी जिंदगी की कहानियां सुनेंगे। वह पूछेंगे, इतने फितनों के दौर में पैदा होकर भी तुमने दीन को कैसे मजबूती से थामे रखा? तुम कहोगे, यह सब अल्लाह की नेमत थी। अगर वह हमारी गलतियों को माफ न करता तो हम कभी यहां न पहुंच पाते। अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और नेमतों में खारिक। हर जन्नती उस लम्हे महसूस करेगा कि अब उसके पास कोई ख्वाहिश बाकी नहीं। इंसान फितरी तौर पर हमेशा ज्यादा चाहता है, मगर जन्नत में ऐसी नेमतें दी गई हैं जिनसे दिल पूरी तरह मुत्तमईन है। न किसी चीज की कमी का एहसास, न किसी और की चाह। हर लम्हा खुशी, हर लम्हा सुरूर, और यह खुशी हर लम्हे बढ़ती ही जाती है। फिर एक ऐलान सुनाई देता है, ऐ अहले जन्नत। यह आवाज सुनते ही हर दिल मोहब्बत और एहतिराम से कांप उठता है, क्योंकि यह खुद अल्लाह ताला की आवाज है। अहले जन्नत अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, हम हाजिर हैं, सारी भलाई तेरे ही हाथ में है। अल्लाह पूछता है, क्या तुम राजी हो? सब एक जुबान होकर कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम क्यों राजी ना हो? आपने हमें वह सब कुछ अता किया है जो अपनी पूरी मखलूक में किसी को नहीं दिया। जब सबके दिल शुक्र से लबरेज हो जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम पर अपनी रजा हमेशा के लिए कायम कर देता हूं। अब मैं तुम पर कभी नाराज न होऊंगा। अल्लाह तुमसे मुकम्मल तौर पर राजी है। इस अब्दी जिंदगी में वह तुम्हारे किसी अमल, किसी बात या किसी ख्याल पर कभी नाराज नहीं होगा। यह पहली बार महसूस हुआ कि तुम्हारा पूरा वजूद वाकई मायनों में बामानी और कामयाब हुआ है। और फिर वह लम्हा आ पहुंचा जिसके इंतजार में हर रूह अपनी तख्लीक के दिन से ही तड़प रही थी। वह लम्हा जिसकी जुस्तजू हर दिल ने की। फितरत में, मोहब्बत में, सखावत में, भाईचारे में, हुस्न में, दुनिया में आने के बाद से ही हर घड़ी कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी, मगर समझ न आती थी कि क्या। सब के सब गूंगे हो गए जब अल्लाह ताला ने अपना हिजाब उठा लिया। हर बंदा ऊपर देखता है और सामने खुद अल्लाह ताला जलवागर हैं। तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो। जन्नत की इन बेशुमार नेमतों के समंदर में बहते हुए तुम जिस मकाम तक पहुंचे हो, जिन नेमतों के लिए तुम शुक्रगुजार रहे, वह सब तुम्हारे लिए अब भी निहायत अजीज हैं। मगर सबसे आला नेमत यह है, अल्लाह को अपनी आंखों से देखने की नेमत। हर बंदे का सबसे मदार, सबसे कीमती, सबसे खास इनाम अल्लाह जल्ला जलालुहु वल इकराम, जो इज्जत ओ अजमत के मालिक हैं, जिनकी हीबत के सामने जुबानें भी झुक जाती हैं। इस लम्हे हर कोई अपनी तवील जिंदगी के सफर का मतलब समझ लेता है। इतनी आजमाइशों से गुजरकर, इतनी गलतियों की इस्लाह करके, दुनिया व आखिरत के इम्तिहानों से होकर इसी मंजिल तक पहुंचना ही असल मकसद था। एक हकीर सी बूंद से पैदा होने वाला इंसान जो इतना कमजोर, इतना बेबस, इतना छोटा था, आज कायनात के परवरदिगार के सामने खड़ा है। उसके करीब पहुंचकर कामिल इत्मीनान हासिल कर चुका है। बगैर किसी रुकावट के उससे मुलाकात कर रहा है। उसकी अजमत की शिद्दत से पाश पाश हुए बगैर, बल्कि उसके नूर में मुनव्वर होकर अजीम नेमत हासिल कर रहा है। तुम समझ लेते हो कि तुम्हारे वजूद के हर लम्हे में क्यों अर रहमान उर रहीम तुम्हें अपनी तरफ बुलाते रहे, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो कुछ जरूरी था वह सब कुछ उन्होंने तुम्हें अता कर दिया। अपनी कुर्बत की पाकीज़गी में दाखिल होने के लिए तुम्हारी रूहानी तकमील का रास्ता भी उन्होंने ही दिखा दिया। जिंदगी, मौत और दोबारा जिंदगी का यह सफर आज कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने उसी रास्ते पर छोटे छोटे कदम रखे थे। दुनिया की फानी जिंदगी के किसी लम्हे में जिस तहरीक ने तुम्हें फैसला करने पर आमादा किया, तुमने एक कदम बढ़ाया। उसी कदम के नतीजे में उन्होंने तुम्हें अपनी रहमत और मोहब्बत से इस तरह मुनव्वर कर दिया। आज जन्नत के पाकीज़ा मैदानों में बैठकर तुम अल्लाह को देख रहे हो। उसके करीब पहुंचकर तुम्हारी पैदाइश का मकसद पूरा हो गया। जिंदगी, मौत और दोबारा जिंदगी का यह सफर आज हकीकी मायनों में कामयाब हो गया।